हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग में मैं चेक करूँगी व्हाट विल हैपन इन नेक्स्ट 7 डेज़। आज से लेकर नेक्स्ट 7 डेज़ तक क्या कुछ हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, क्या एक्सपेक्टेशंस होंगी, क्या एक्साइटिंग न्यूज़ होगी, व्हाट्सोएवर जो कुछ भी कार्ड्स में पता चलेगा दैट विल बी इन फ्रंट ऑफ यू। एंड रिगार्डलेस आपकी लाइफ में क्या सिचुएशन चल रही है, ये रीडिंग टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव होगी। आपके सामने जब कभी भी ये मैसेज आएगा, आप उस हिसाब से उसको कैलकुलेट कर सकते हैं कि आज से नेक्स्ट 7 डेज़ तक क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इसीलिए ये रीडिंग टाइमलेस है, ठीक है। जनरल और कलेक्टिव जो मैंने आपको पहले ही बता दिया, इसलिए आपने मैसेज वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने और इनकी बेसिस पर कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। आप अपनी प्राइवेट रीडिंग करवाएं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक मौजूद है, और दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स सी के व्हाट विल हैपन इन नेक्स्ट 7 डेज़। नेक्स्ट 7 डेज़ तक आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, किस तरह की एनर्जी रहेगी आपकी, क्या न्यूज़ है, क्या इवेंट्स हैं, क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं। लेट्स सी नेक्स्ट 7 डेज़ तक। पाथवे, डीप थिंकिंग, सोल सर्चिंग, आइडिया, माइंडसेट, कुछ डीप एनालिसिस करना। नंबर 35 पाथवे, ग्रोथ से रिलेटेड भी ये बात है। आप किसी चीज़ की कोई ट्रेनिंग है, कोई कोर्स है, कोई टेन्योर है, कोई मॉड्यूल है, आपने वो कंप्लीट कर लिया। नाउ इट्स अ टाइम कि या तो आप उसको किसी चीज़ पर अप्लाई करें। अब आप इतने केपेबल हो गए हैं कि आपका पूरा एवोल्यूशनरी स्टेज जो है वो कंप्लीट हो गया है, और अब आप ग्रो करने के लिए या अप्लाई करने के लिए रेडी हैं। तो हो सकता है किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, तो अब उसकी प्रोजेक्ट की एप्लीकेशन टाइम स्टार्ट हो रही है, ठीक है। डिस्पेयर, हो सकता है थोड़े दिन तक ये प्रॉब्लम रहे कि आपको कोई काम ना मिले। आप अगर जॉब के लिए आपने अप्लाई किया हुआ है, कहीं सीवीज़ वगैरह ड्रॉप किए हुए हैं, कोई ऐसी चीज़ जो आप अभी बिल्कुल रिसेंटली करके कंप्लीट हुए, अब यू आर लुकिंग फॉर अ न्यू थिंग, और आपने कुछ लोगों से कहा हुआ था, कुछ नोन लोगों से कहा हुआ था, तो हो सकता है अभी आपको उनकी तरफ से कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स ना आए। आप खुद जहाँ पर हायर होना चाह रहे हैं, जिन लोगों के साथ मिलकर काम करना चाह रहे हैं, वहाँ से भी आपको रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा, तो हो सकता है ये चीज़ आगे रहे। बट डोंट फील अपसेट। 35 और 32, और फिर उसके बाद आ रहा है ग्रेट फॉर्च्यून। कुछ चीज़ें हमारी तरफ से प्लान्ड होती हैं, कुछ चीज़ें अल्लाह की तरफ से प्लान्ड होती हैं। ग्रेट फॉर्च्यून से ऐसा लग रहा है कि जो चीज़ आप चाह रहे हैं वो आपकी मुनासबत से आपको लग रहा है सबसे बेस्ट है, बट मे बी देर इज़ अनदर प्लान। बट मे बी क्या कहूँ, हमेशा से यही हुआ है कि अल्लाह का बेस्ट प्लान होता है। वो हमें बुरे चीज़ होने से बचाता भी है, तो वो चीज़ हमारे साथ जब नहीं हो रही होती तो हमें उसका नुकसान लगता है, लेकिन जब हम उस चीज़ से बच जाते हैं तो फिर हम कहते हैं कि शुक्र है अल्लाह ने किसी बड़ी मुश्किल से बचाया, ठीक है। तो ग्रेट फॉर्च्यून डेफिनेटली आपको कोई लक का साइन, कोई गुड लक साइन, कोई कोई अबंडेंस से रिलेटेड कोई फॉर्च्यून है। तो फॉर्च्यून तो देखें ख़जाना ही होता है। अब ये कुछ भी हो सकता है, इट इज़ रिलेटेड समथिंग, और ये आपके अंदर से ही ग्लिटर की तरह निकल रहा है। तो ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़ बहुत पॉजिटिव है। इसके ऊपर आप अपना ट्रायल फेस समझ लें तो ज़्यादा बेटर है। नेक्स्ट 7 डेज़ तक हाउस, घर से रिलेटेड कोई मामला हो सकता है। आपने घर को सेल परचेज पे लगाया हुआ था, आपको घर को सेल करते हुए ये डाउट हो रहा था कि आपको आपका हिस्सा नहीं मिलेगा, तो देर इज़ अ पॉजिटिव न्यूज़ कि ऐसा नहीं होगा, कोई नेगेटिव चीज़ नहीं होगी। आप प्लान कर रहे हैं कि घर का कोई पोर्शन रेंट आउट कर दें, शायद इसीलिए क्योंकि आपकी फाइनेंशियल पोजीशन ज़रा सी टाइट है। आपको रेनोवेशन से रिलेटेड कोई न्यूज़ मिलेगी कि आप घर की रेनोवेशन की तरफ जा रहे हैं। कोई घर में एक ऐसा इंसान है जो रेनोवेशन पर भी है, घर की बनाव सिंगार भी कर रहा है, लेकिन एट द सेम टाइम वो ये भी सोचा है कि वो जल्द से जल्द जॉब पे लग जाए। ये भी चीज़ जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट नज़र आ रही है। आपने कोई घर लिया है, कोई घर है जो डबल ट्रिपल स्टोरी है, घर के पीछे कोई मस्जिद है, कोई ख़ास इमारत है, कोई बहुत ही प्रॉम्प्ट सी चीज़, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़, समथिंग रिलेटेड टू हाउस। आपके घर का नंबर 20 है, आप 20th स्ट्रीट पे रहते हैं, 20 ब्लॉक है आपका, आपके मकान नंबर में घर 20 नंबर आता है। कोई ऐसी चीज़ है सिग्निफिकेंट विच इज़ नंबर 20। इस महीने की 20 तारीख को कोई आपके घर से रिलेटेड फ़ैसला है, हो सकता है ग्रेट फॉर्च्यून है। तो फाइनली हो सकता है आप
आपने अपना कोई पोर्शन था उसको सेट कर रहे थे, वो फाइनली सेट हो जाए, इस महीने की 20 तारीख तक हो सकता है कोई ऐसा सिलसिला हो जाए, सो एंड सो फोर्थ, ठीक है। व्हाट विल हैपन इन नेक्स्ट 7 days, यहाँ पर ये चीज़ें नज़र आ रही हैं। अब थोड़ा सा आपका माइंड सेट चेक करते हैं, किस माइंड सेट में आप रहेंगे इन 7 days में। व्हाट विल हैपन इन नेक्स्ट 7 days, लेट्स रीड योर माइंड सेट। किस तरह के मामलात से, हालात से, वाक़यात से, लोगों से, अपने ख़ुद के माइंड सेट से आप गो थ्रू होते हुए नज़र आ रहे हैं। लेट्स सी। What will happen in next 7 days? What will happen in next 7 days? Apology, माज़रत, forgiveness, ancestor guide, alchemy, stability, harmony, flow, inner child, healing, fulfillment, wish, and the last card, disharmony, triggers conflict. Well, you know, दिन, ज़िंदगी, हालात, सुबह शाम, महीना, हफ्ता, सब अपने साथ पूरा भरपूर पैकेज लेकर आता है। इतनी सारी चीज़ें इस पूरे हफ्ते आपकी लाइफ में होनी हैं। एक तो ये कि बिला वजह में ना लाइफ की इंटेंसिटी के पीछे मत भागें। अपने स्पिरिट गाइड से, आप जिनको मानते हैं, जिनसे आपका स्पिरिचुअल कनेक्शन है, उनके साथ बातें करना नहीं छोड़ें। एंसेस्टर गाइड्स, एल्केमी, यू आर वेरी यूनिक इंडिविजुअल, इतना तो मैं आपको बता दूं, ठीक है। सरप्राइज़ करते हैं आप लोगों को और सरप्राइजेस देते हैं। अब तक आपने अपनी ज़िंदगी में जो कुछ भी किया है, वो कोई भी अगला बंदा अगर सुने, देखे, समझे, परखे, एक्सपीरियंस करे, तो आप उसका जबड़ा उसके दामन में गिरा देने वाली आपकी हरकतें रही हैं। कुछ लोग प्री एज्यूम्ड एलिगेशंस, जैसे अपने दिमाग में उनकी बात, उन्होंने एजम्पशंस कर ली, बिला वजह में आपके ऊपर कोई ऐसी चीज़ लगा दी, आपके एटीट्यूड को लेकर, आपके बात करने के अंदाज को लेकर। मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे या तो आप किसी मिसअंडरस्टैंडिंग पर किसी से ख़ुद खड़े होकर अपोलोजाइज़ करेंगे, या फिर आप कहेंगे कि यार इनका अपना ज़मीर है, इनका अपना कैलिबर है, इनके कैलिबर पे मुझे नहीं उतरना, एंड आई फॉरगिव देम, फॉरगिवनेस, यू नो। कोई आपसे इस तरह से माफ़ी मांगेगा कि वो लिटरली आपसे आपकी माफ़ी चाहेगा कि आप प्लीज़ उसको फॉरगिव कर लें। ये या तो आपके साथ होगा, ये वाइस वर्सा भी हो सकता है। आप ख़ुद एक बड़ी अपोलोजेटिक स्टेट में हैं। मुझे लग रहा है आप स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा तौबा तिल्ला करेंगे, अच्छी बात अगर कर रहे हैं तो, और हो सकता है ये मोमेंट भी हो। काफ़ी अभी इन दिनों में, 1-2 हफ्तों में या 2-3 हफ्तों में, आपने अपनी ज़िंदगी के हुए हुए बहुत सारे वूंड्स को, ट्रॉमास को खुद ब खुद ही हील किया है, खुद ब खुद ही हील किया। कुछ ना कुछ तो आपके साथ ऐसा हुआ है, और कमिंग वीक में, नेक्स्ट 7 days में आपके ऊपर इसका इम्पैक्ट पड़ने वाला है। बहुत जल्दी आप अपनी लाइफ के एक रेगुलर ऐसे रूटीन में आएंगे जब आपको लगेगा कि सारी चीज़ें ट्रैक पे चलते चलते एकदम से अपने ट्रैक से डिस्ट्रैक्ट हुई हैं, डीट्रैक्ट हुई, और उस डी ट्रैक में या तो कोई आपको ट्रिगर करेगा या आपके साथ आर्ग्यूमेंट में आएगा, और फिर आपको दोबारा से आप अपने आप को थोड़ा सा शेकअप कॉल देंगे कमिंग नेक्स्ट 7 days में कि आया आप तब्दील हो चुके हैं, ये जो पाथवे वाला कार्ड आया था, या फिर आपका वो वूंड हील हो चुका है जिसके ऊपर आप ट्रिगर होकर रिएक्ट करते थे। एंड आई कैन सी कि आप अपने ऊपर कंट्रोल पा लेंगे नेक्स्ट 7 days तक। कोई ऐसी चीज़ आपके सामने सूरत हाल की फॉर्म में, एक सिचुएशन की फॉर्म में आएगी जो कि आपको लगेगा कि जब वो आपके साथ हैपनिंग में होगी ना, जब वो एग्जिस्ट कर रही होगी, आपका उसके ऊपर बिहेव करना, उसके ऊपर रिएक्ट करना, उसके ऊपर रिस्पॉन्स करना आपके मिजाज की, आपकी एनर्जी की तब्दीली की जीत होगा। ये नेक्स्ट 7 days में आप एक्सपीरियंस करेंगे। एक डिटर्मिनेशन नज़र आ रही है आपकी नेक्स्ट 7 days तक कि जैसे आप चाह रहे हैं कि कॉन्फ्लिक्ट से और आर्ग्यूमेंट से आप अपने आप को दूर रखें। डिसहार्मनी, ट्रिगर्स और कॉन्फ्लिक्ट,
वो चीज़ें, वो लोग, वो रिश्ते, वो हालात, वो वाक़यात, वो लम्हे, वो मोमेंट्स जो आपके साथ हारमोनियस नहीं हो रहे और आपको अननेसेसरीली ट्रिगर करें, आप उनके बाद उनके तनाज़ों में, उनके आर्ग्यूमेंट्स में पढ़ने को अवॉइड करेंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। अब ये डिपेंड करेगा जब आपके साथ ये पूरी सिचुएशन होती है। तैयार रहिएगा, इस पूरे नेक्स्ट 7 डेज़ में आपके साथ कोई ना कोई पंगा ज़रूर लेगा, कोई तो पंगा ज़रूर लेगा। और फिर उस पंगे के बाद आपको पता चलेगा कि आप कितना अपने टेम्परामेंट पे कंट्रोल पा रहे हैं या नहीं। आप इस सिचुएशन पर अपने एंसेस्टर गाइड से कांटेक्ट करें, उनसे बात करें, उनको हैंड ओवर करें सिचुएशन। अपनी इंट्यूशंस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए उनसे बात करें, उनसे गाइड्स मांगें, उनसे गाइडेंस लें और आपको आंसर्स मिलेंगे। अपनी अपने अपनी लाइफ का कंट्रोल किसी और के हाथ में नहीं देना, ये याद रखिएगा, ठीक है? क्योंकि जहाँ आप अपनी ज़िंदगी को हार्मनी में ला रहे हैं, कोई अगला तैयार खड़ा हुआ है उसको डिसहार्मनी में करने के लिए। ये बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज है। आप जितना अपनी ज़िंदगी को ट्रैक पर रखना चाह रहे हैं, डिसिप्लिन्ड, अलाइन टूवर्ड्स दी एंसेस्टर गाइड रखना चाह रहे हैं, कोई पूरी उतनी ही फोर्स से आपको ट्रिगर करने की पूरी कोशिश करेगा। वहीं पर कॉल हो जाएगी, वहीं पर आपको पता चल जाएगा कि आप कितना कंट्रोल्ड हैं या आप अभी भी बिल्कुल पुराने ही वाले हैं, ठीक है? यहाँ पर ये चीज़ क्लियर हो गई। अब मैं लिटरली आपकी एनर्जी चेक करती हूँ कि नेक्स्ट 7 डेज़ तक what you can expect, what will happen in next 7 days, what will happen in next 7 days. आपको किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पर, किसी भी मोमेंट पर रीडिंग नरेट होते हुए लगे कि आपको ये चीज़ फिक्स कर रही है, ये चीज़ हिट कर रही है, ये चीज़ क्लिक कर रही है और आपको इससे रिलेटेड गाइडेंस की ज़रूरत है, सो यू आर मोस्ट वेलकम टू कॉन्टैक्ट। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, ठीक है? देखते हैं जनाब। What will happen in next 7 days? What will happen in next 7 days? Capricorn, Devil, Queen of Swords। एक बड़ी अनवांटेड सी एनर्जी, एक बहुत अनवांटेड सा प्रपोजल, एक बड़ी अनवांटेड सी कॉल, एक अनवांटेड सा ऑब्सेशन आपका इस वक्त इस एनर्जी की तरफ, इस पर्सन की तरफ, इस ऑब्सेशन की तरफ, इस मूड की तरफ बिल्कुल भी आपका इस वक्त मूड नहीं है। इनफैक्ट आप थोड़े से नेक्स्ट 7 डेज़ तक किसी बात पे नाराज़, किसी बात पे फर्म और किसी बात पे मुंह मोड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। बिकॉज आपको ये फील हो रहा है कि मैं बड़े बड़े काम कर देता हूँ या कर देती हूँ और उसके अगेंस्ट में आपको जो ट्रीटमेंट दिया जाता है वो बिल्कुल शिट ट्रीटमेंट दिया जाता है विद द नाइट ऑफ पेंटिकल्स। सो इस वक्त आप थोड़ा सा एटीट्यूड दिखाते हुए नज़र आ रहे हैं। ये अनवांटेड, अनप्लेजेंट, अननेसेसरीली आपके मिजाज के अगेंस्ट एनर्जी के लिए आप इस वक्त तैयार नहीं हैं। देयर इज़ अ बिग पॉसिबिलिटी आपके पार्टनर के साथ एक फिज़िकल इंटीमेसी को लेकर एक क्लैश हो सकता है। आप और वो दोनों अलग अलग पेज पे हो सकते हैं, बट ये जनरल रीडिंग में टावर लड़ाई होगी, वो मैंने आपको पहले ही ऊपर बता दिया था। आर्ग्यूमेंट, फाइट, कोई फड्डा, अनप्लेजेंट मोमेंट, कोई केओटिक सिचुएशन नेक्स्ट 7 डेज़ में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और वो इसलिए होगी बिकॉज आप अपने मतलब की किसी अननेसेसरीली चीज़ पर रिएक्ट करेंगे और जैसे ही आप रिएक्ट करेंगे तो फड्डा होगा। 10 ऑफ सोर्ड्स, दिस फड्डा विल इंक्रीज योर वर्कलोड। आपको लगेगा कि ऐसा लगता है कि जैसे मैं इन चीज़ों से जान ही नहीं छुड़ा सकता।
सब कुछ बदल सकता है, लेकिन ये हालात नहीं बदल सकते। ये मोमेंट आपकी आपके आपके नेक्स्ट 7 डेज़ में आप एक्सपीरियंस करेंगे। आप जितना कुछ लोगों के मिजाज को, जितना कुछ लोगों की आदतों को, लोगों की हरकतों को, उनकी फितरतों से जितना आप बचना चाहते हैं, ये च्युइंगम की तरह, एल्फी की तरह आपके साथ चिपके रहते हैं, क्योंकि इनका गुजारा नहीं है। दरअसल ये ना खुद बदलना चाहते हैं, ना आपको बदलना चाहते हैं, ना बदलने देंगे। ठीक है, आप इनफैक्ट नाराज़ होते हुए भी नज़र आ रहे हैं, और क्योंकि ये आपके लिए एक बड़ा लेसन होगा, इस बात के लिए आप तैयार रहिएगा। 10 ऑफ सॉर्ड्स जो होता है ना, वो अपनों पर भरोसा करने के बाद धोखा खाने का कार्ड होता है, और आप आगे बढ़ रहे हैं। ये सारे चीखते चिल्लाते आपके पीछे, मैंने शुरू में ही कह दिया था, कोई कैरेक्टर पे बात, और ऐसा हो रहा है, ऐसा लगेगा आपको लगेगा कि इनको क्या पड़ी थी मेरे मुताल्लिक ऐसी बात बोलने की। एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग, आप वैसे भी किसी बात पे कॉम्प्रोमाइज़ करते हुए नज़र नहीं आ रहे। या तो आप एक्सट्रीम प्रैक्टिकल होकर कुछ चीज़ को डील करेंगे और आप बिल्कुल रूड हो जाएंगे, या फिर आपको लगेगा कि एक लम्हे के लिए मैंने फिर भी किसी पे भरोसा किया था, लेट इट बी, यू नो। देखते हैं डेविल का कार्ड यहाँ पर क्यों आया है, कैप्रिकॉर्न एनर्जी यहाँ पर क्यों आई है, जस्टिस। एक तो ये इंसान खुद अपने साथ फेयर नहीं करता, आपके साथ भी फेयर नहीं करता, लेकिन फेयरनेस आपसे चाहता है, विच इज़ अनफेयर ऑब्वियसली। कोई ऐसा इंसान आपकी ज़िंदगी में है जिसको हर वक्त ये एहसास दिलाने के लिए दुनिया में पैदा किया गया है कि उसके साथ क्या गलत हो रहा है और आप उसके साथ क्या गलत कर रहे हैं। बस आप समझ लीजिए कि एनर्जी ये बोल रही है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, वो कहते हैं ना, फ़ौरन अगले को उसकी गलती बताकर काना कर दो कि वो पलटकर आपको ना बोल सके कि आपने क्या गलत किया है। इससे पहले फ़ौरन अगले को कंफ्यूज कर दो। ठीक है, क्वीन ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर क्यों आया है, आई डोंट नो। मैं ये रीडिंग करते करते बहुत एंगर पिक कर रही हूँ। 7 ऑफ सोर्ड्स, आप किसी को किसी बात को सीक्रेट रखने को कहेंगे, और वो पेट का ओछा, पेट का हल्का, चीख चीख के कव्वे की तरह सबको बता देगा। शायद इसी बात पे आपका इस इंसान के साथ फड्डा होगा। आपको लगेगा मैंने तुम्हें मना किया था कि ये बात किसी को नहीं बतानी, और शायद आप किसी के ऊपर ऑब्वियस भी नहीं करना चाह रहे हैं कि आप क्यों किसी बात पर किसी से नाराज़ हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, यस, क्वीन ऑफ सोर्ड्स। बिग मोमेंट और बिग मोमेंट टू वरी। दो फेमिनिन एनर्जी हैं, दोनों बहुत पावरफुल हैं, और दो क्वींस जब किसी की रीडिंग पे आ जाती हैं तो इसका मतलब किसी एक को धोखा मिलने वाला है। आपको ऐसा लग रहा है, मुझे बहुत अपना सदका ज़रूर दीजिएगा, मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग आपको पॉजिटिव रहने नहीं देना चाहते, जानबूझ के वो आपके अंदर वो नेगेटिव ट्रिगरिंग अलार्म जो है ना वो ऑन रखना चाहते हैं कि इधर कुछ हो और इधर इसका सायरन बजा दो। आप जिस कैलिबर के पर्सन हैं, जिस एनर्जी को डिज़र्व करते हैं, जिस रिस्पेक्ट को डिज़र्व करते हैं, जो लोग आपके लिए इज्जत करते हैं, जो भी मामला है, इट लुक्स लाइक कि जैसे आपको उसका रिवॉर्ड नहीं मिलता, उसके लेवल का ट्रीटमेंट नहीं मिलता। और ये शायद बात आपको कोई दूसरा भी नोटिस करवाएगा और आप खुद भी नोटिस करेंगे। शायद यही वजह होगी एंगर में आने की। टावर मोमेंट, 7 ऑफ कप्स। आपने किसी को कोई काम दिया हुआ है, कोई प्रायोरिटाइज करने के लिए, जब आप उसका फॉलोअप लेंगे तो अगला बोलेगा कि यार सॉरी, वो तो चीज़ मैं भूल गया, मैं किसी और काम में लगा हुआ था, फिर होगा फड्डा। आपको लगेगा तुम्हें इससे भी ज़्यादा कोई और इम्पॉर्टेंट चीज़ लग रही थी, और ये मुझे घर का मामला लग रहा है, कोई केओटिक सिचुएशन। 10 ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पर क्यों आया है, नेक्स्ट 7 डेज़ में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, व्हाट विल हैपन इन नेक्स्ट 7 डेज़, प्लीज़ क्लैरिफाई द लास्ट कार्ड। 10 ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पर क्यों आया है। 8 ऑफ सॉर्ड्स, सफोकेशन। एक तो कुछ लोग खुद फैसला नहीं ले सकते, आपके सामने हालात टाइट कर दिए हैं, फिर उन टाइट हालात में जब आपने कोई फ़ैसला लिया तो सारे के सारे आपके ऊपर चढ़ाई कर देंगे, बस ये होगा। तो ये जो 10 ऑफ सोर्ड्स है, आपको लगेगा कि ये साले डैश हमेशा मेरे साथ यही करते हैं, इनके अंदर खुद तो हौसला है नहीं कुछ करने का, मैंने जब एक चीज़ का स्टैंड लिया तो फ़ौरन के फ़ौरन सबके सब भौंकना शुरू हो गए, एंड दिस विल हैपन। आप देखें इसके ऊपर कितने सारे कव्वे चल रहे हैं,
और इसके चारों तरफ कितने सारे कौवे चल रहे हैं जो कहाँ है 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 करके इसको लो फैसला, बोलो बोलो बोलो, करो कुछ, और वो बिल्कुल उसके हाथ पाँव बंधे हुए हैं। और फिर जब आपने चीज़ कर ली है उसके ऊपर भी बोलना। सो नेक्स्ट 7 डेज तक कॉम्प्लेक्स है थोड़ा सा मामला। नेक्स्ट 7 डेज तक चीज़ें कुछ ऐसी होंगी कि जैसा ऐसा लग रहा है कि आप अपनी ज़िंदगी में बड़े डिसीजंस लेकर तब्दीली चाह रहे हैं, और सारे सर्कल के लोग जो हैं वो वहीं के वहीं मुंजमद वैसे के वैसे ही उसी टॉक्सिसिटी में, उसी हेट्रेड में, उसी जेलसी में, उसी कंपटीशन में, उसी तरह के मामलात में फंसे हुए हैं, और उनके अंदर कोई तब्दीली, कोई चेंज नहीं आ रहा। सो इट्स गोइंग टू बी च्युइंगम की तरह, लास्टिक की तरह चीज़ें खिंचेंगी वापस आएंगी, खिंचेंगी वापस आएंगी। बट यू नीड टू कीप योर सेल्फ काम। अपने एंसेस्टर गाइड से गाइडेंस लीजिए, अल्लाह ताला से दुआ कीजिए, अपने आप को माफ़ कीजिए, किसी के कहने पर अपने आप को गिल्टी ना फील कराएं। सबसे पहले अपने आप को माफ़ करें ताकि आप अगले को माफ़ कर सकें, और स्टैंडर्ड्स अपने हाई रखिए, क्योंकि यहाँ मुझे नज़र आ रहा है कि कुछ आपको फंसाने वाला मामला चल रहा है। ठीक है, तो अपना बेहद ख्याल रखिएगा। किसी भी चीज़ पर, किसी भी मोमेंट पर आपको लगे कि यहाँ आपको गाइडेंस की ज़रूरत है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, आप मुझे कांटेक्ट करके मुझसे रीडिंग ले सकते हैं। अपना बेहद ख्याल रखिए। बाय बाय।